के बीच में आने लायक ही नहीं है। उन्होंने दिल्ली का जो पिछले 10 साल में हालत ख़राब की है, तो उस हालत को देखने के बाद वो खुद ही इस हालत में नहीं है कि वो जनता में आ पाएँ। तो इसीलिए शायद वो नहीं आ रहे। वो तो अभी अपने पंजाब को समेटने की कोशिश में है और हमें रेखा गुप्ता जी से, डबल इंजन की सरकार से पूरी उम्मीद है, पूरी अपेक्षाएँ हैं कि ये पूरे अपने कार्य में खरी उतरेंगी। तो दिलाओ पहले पंजाब से तो दिलाओ लोगों को। हमारे यहाँ तो हम तो दे ही रहे हैं। 8 तारीख के बाद मैडम ने, सीएम साहिबा ने अनाउंस करा है, प्रोसीजर निकलेगा, उससे सबको मिलेगा। अभी ये यहाँ पे मेडिकल सेंटर खुले हुए हैं, मोदी जी ने केमिस्ट शॉप खोली है, वहाँ से दवाई कितनी सस्ती मिलती है। कितना माफिया चल रहा था, मेडिसिन माफिया, वो भी खत्म हुआ है। सब करेंगे, धीरे धीरे टाइम लगेगा, एकदम से आए हैं, सब करेंगे। केजरीवाल जी सर प्लानिंग बना रहे होंगे कि नेक्स्ट दाव कैसे खेलूं। और जो केजरीवाल जी का एक डायलॉग था ना, नरेंद्र मोदी जी को दूसरा जन्म देना पड़ेगा, वो देखो जन्म इसी जन्म में उन्होंने बेड़ा पार लगा दिया। अब केजरीवाल जी को मेरे ख्याल और जन्म देना पड़ेगा दिल्ली का चीफ मिनिस्टर बनने के लिए। रेखा गुप्ता जी का मैंने कल ही एक भाषण सुना है, उसमें बिल्कुल लग रहा है कि वो जबरदस्त टक्कर क्या देंगी, वो बराबर कर देंगी हिसाब किताब। महिलाओं को ऐसे लग रहा है आतिशी जी इतनी जल्दी करी जैसे सबसे पहले 2,500 रुपए की जरूरत उन्हीं को ही पड़ने वाली है। अब ये लग रहा है ये तो, और इनको तो दे ही देना चाहिए एक लिफाफा बना करके आतिशी जी को कि तुम तो लो पहले, बाकियों को तो मिलेगा। केजरीवाल जी हमारे सामने आए हैं, वो दुनिया से डिबेट करते हैं। एक बार हम नारायणा वासियों से, दिल्ली वासियों से आकर के खुद डिबेट कर लें एक बार, वो कि हाँ जी देखो ये दिल्ली की जनता ने उन्हें किस तरह से उनके घमंड को चूर चूर किया है। उनको तो ऐसा तीर लगा है कि वो तीर अब पता नहीं कहाँ जाके गिरेंगे। वो तीर अभी तक हवा में उड़ रहा है और वो तीर पे केजरीवाल जी लटके हुए हैं। कई बार जो जनता होती है वो सोचती है अगर नेता हार भी गया, कम से कम वो जनता के बीच में तो आना चाहिए उनको। देखो कब आते हैं, आएंगे। जनता के बीच में आने लायक ही नहीं है। उन्होंने दिल्ली का जो पिछले 10 साल में हालत ख़राब की है, तो उस हालत को देखने के बाद वो खुद ही इस हालत में नहीं है कि वो जनता में आ पाएँ। तो इसीलिए शायद वो नहीं आ रहे। वो तो अभी अपने पंजाब को समेटने की कोशिश में है और हमें रेखा गुप्ता जी से, डबल इंजन की सरकार से पूरी उम्मीद है, पूरी अपेक्षाएं हैं कि ये पूरे अपने कार्य में खरी उतरेंगी और इस राजधानी को वास्तविक में विश्व भर की राजधानी के लेवल पे लेके आएंगे। चाहे वो आयुष्मान योजना हो, चाहे वो कैग की रिपोर्टें हों, तो ये जो फैसले लिए जा रहे हैं इसको कैसे देखते हैं आप? मैं एक डॉक्टर हूँ, आई एम ए चाइल्ड स्पेशलिस्ट, और हमने ये देखा है कि दिल्ली में जो स्वास्थ्य की हालत सबसे ज़्यादा ख़राब पिछले 10 साल में हुई है, मोहल्ला क्लिनिक के नाम पे एक स्कैम चल रहा था। और हम लोगों ने प्रैक्टिकली ये देखा है कि उनके चुनिंदा लोगों को वहाँ पे अपॉइंट किया गया और टेस्ट वगैरह के नाम पे काफ़ी बड़ा धोखा था। कह रहे थे कि सत्येंद्र जैन को भारत रत्न देना चाहिए, उन्होंने मोहल्ला क्लिनिक जैसा। वो जनता ने ही जवाब दे दिया, उसका जवाब तो जनता ने ही दे दिया। मोहल्ला क्लिनिक शकूर बस्ती जैसे इलाके में, मैं BSCS में था, उसमें खाली पड़े हुए हैं एरिया को, हम उनको सप्लाई दे रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी, खाली पड़ा हुआ है एरिया। पोस्ट में हूँ हम लोगों ने अपने डॉक्टर सेल से एक पूरी योजना दी है कि ये मोहल्ला क्लिनिक की जगह अगर हम जो पहले हमारा एग्जिस्टिंग हेल्थ सेटअप है उसी को रिवैम्प करके उसी के अंदर हम ज़्यादा सुविधाएं उनको अच्छे स्तर पे लेके आएँ, तो ये बहुत ज़्यादा उसमें मनी भी सेव होती और जनता को वास्तविक रूप में एक सुविधाएं मिलती। अभी एक फैसला आया है, जो मोहल्ला क्लिनिक है उसका नाम बदल के आरोग्य किया जा रहा है और उसके बाद डिस्पेंसरी भी खोली जा रही है 1000 से ज़्यादा। जो दवाइयाँ लोग कहते थे कि वो पर्चा लिख देते हैं कि और दूर से प्राइवेट से लानी पड़ती थी दवाइयाँ, अब डिस्पेंसरियाँ खोली जा रही हैं सरकार की तरफ से, तो इसको फैसले को कैसे देखते हैं? बिल्कुल सही फैसला है, बल्कि हम यही कह रहे हैं कि ये डिस्पेंसरियाँ खोली जाएंगी और हमें पूरी उम्मीद है, जैसे कि हम लोगों ने आगे एक योजना पत्र भी भेजा है कि इन डिस्पेंसरियों को ही अपग्रेड किया जाएगा। एक समय था जब ये माता मंदिर नारायणा में ही एक डिस्पेंसरी थी जिसको एक पूरा मैटरनिटी हॉस्पिटल का दर्जा देने का प्लान था, हम लोग भी उस प्लान से जुड़े हुए थे, लेकिन जैसे ही पिछले 10 साल में सरकार आई उस सारे प्लान को उन्होंने शेल्फ कर दिया, रोक दिया, और बजाय इसके मोहल्ला क्लिनिक जिसका किसी को पता ही नहीं है। तो इस क्षेत्र में भी हम देखते हैं गरीब जनता को मेडिकल सुविधाएं करीबन ना के बराबर मिल रही हैं। तो ये जो आयुष्मान योजना जिसको इन्होंने मना कर दिया था वो जनता को बहुत फ़ायदा पहुंचाएगी, और यही हमारा जो डिस्पेंसरियों को इम्प्रूव कर रहे हैं, आरोग्य योजना ला रहे हैं, इससे दिल्ली के स्वास्थ्य क्षेत्र में बहुत ही ज़्यादा उन्नति हो। अभी से आतिशी मार लेना शुरुआत कर चुकी हैं, जब उन्होंने शपथ भी नहीं ली थी तब से वो शुरू कर चुकी थी कि 2,500 महिलाओं को दीजिए, मिलने का भी समय मांग रही हैं, लेटर लिख के कह रही हैं कि हमारे सारे विधायक आपसे मिलना चाहते हैं। पंजाब वाले तो दिलाओ पहले पंजाब से तो दिलाओ लोगों को। हमारे यहाँ तो हम तो दे ही रहे हैं।
8 तारीख के बाद मैडम ने सीएम साहिबा ने अनाउंस करा है प्रोसीजर निकलेगा, उससे सबको मिलेगा। अभी ये यहाँ पे मेडिकल सेंटर खुले हुए हैं, मोदी जी ने केमिस्ट शॉप खोली है, वहाँ से दवाई कितनी सस्ती मिलती है, कितना माफिया चल रहा था मेडिसिन माफिया, वो भी ख़त्म हुआ है। सब करेंगे, धीरे धीरे टाइम लगेगा, एकदम से आए हैं सब करेंगे। लेकिन केजरीवाल जी कहाँ हैं? आतिशी तो खूब आ रही हैं, पर केजरीवाल ढूंढो आप ढूंढो ना, वो तो खुद गायब है, वो तो गायब है। वो उनका पता ही नहीं लग रहा वो कौन से घर में है। देखो वो इधर भी जा सकते हैं, उधर भी जा सकते हैं, उनका कुछ समझ नहीं आ रहा किधर है वो। यहाँ पंजाब भाग रहे हैं, कहाँ भाग रहे हैं, हमें लगता है केजरीवाल को हम महत्व देने के बजाय, जो कि जनता ने उन्हें सही रास्ता दिखा दिया है, हम जो नई सरकार है और जो इतनी कार्यक्रम लेके आ रही है, हमें उनको महत्व देना चाहिए। अपोजिशन अपना रोल प्ले करता रहेगा, अच्छी बात है, एक सशक्त अपोजिशन रहना चाहिए कि अगर किसी से भी कोई गलती होती है या काम करने में उनसे कोई भूल चूक होती है तो उसके लिए अपोजिशन की ज़रूरत है। लेकिन भाई अभी 2-3 दिन हुए हैं शपथ के लिए, बदलाव क्या आया है आप पहले से और अब में? सर देखो, बदलाव बहुत आएगा। दूसरी बात, दिल्ली हो गई थी स्लम एरिया बन गया था पूरा, और हमें नरेंद्र मोदी जी के ऊपर विश्वास है। हम उन्हीं को देख करके, दिल्ली वाले पूरे देश उन्हीं को देख करके वोट देते हैं। और आप देखो, ये जो महिलाओं को पैसे देने की बात है, बेशक सरकार इसको डिले करे, अपने देश को मजबूत बनावे। देश आज पूरा नरेंद्र मोदी जी की वजह से तरक्की कर रहा है, विदेशों में भी देश का नाम है, तो देश का गौरव बढ़ा है, देश के इंडियन आदमी की एक हैसियत में बहुत इजाफा। केजरीवाल जी कहाँ हैं? अगर आप केजरीवाल जी सर प्लानिंग बना रहे होंगे कि नेक्स्ट दाव कैसे खेलूं। और जो केजरीवाल जी का एक डायलॉग था ना, नरेंद्र मोदी जी को दूसरा जन्म देना पड़ेगा, वो देखो जन्म, इसी जन्म में उन्होंने बेड़ा पार लगा दिया। अब केजरीवाल जी को मेरे ख्याल और जन्म देना पड़ेगा दिल्ली का चीफ मिनिस्टर बनने के लिए। अब बारी आने वाली नहीं है, क्योंकि नरेंद्र मोदी जो कहते हैं वो करते हैं। लग रहा है आपको कि रेखा गुप्ता जी टक्कर दे पाएंगी केजरीवाल के? रेखा गुप्ता जी का मैंने कल ही एक भाषण सुना है, उसमें बिल्कुल लग रहा है कि वो जबरदस्त टक्कर क्या देंगी, वो बराबर कर देंगी हिसाब किताब। और जो केजरीवाल जी ने ये जो नारायणा के रोड के नीचे जो बड़ी बड़ी चौड़ी चौड़ी पटरियां बनाई हैं, पूरी सारी दिल्ली का बेड़ा गर्क कर दिया। जाम लगता है, पेट्रोल का वेस्टेज होता है, सारा बेड़ा गर्क कर दिया। आप शादीपुर डिपो पे जाइए, इतनी पटरियां चौड़ी बना दी है, उसके ऊपर जाम लगा हुआ है और लोगों ने उसके ऊपर दुकानें चला ली हैं। तो दिल्ली को ना उन्होंने राजधानी नहीं बनाया, उन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया, ऐसा कर दिया उन्होंने, दिल्ली का नाश कर दिया। आतिशी जी तो कह रही हैं रेखा जी कुछ काम ही नहीं कर रहे हैं, जो 250 कैबिनेट में पहली बार मांग की थी वो हुआ ही नहीं है। सर जवाब दो। आतिशी जी पहले दिन के अंदर ही कोई कैसे काम कर देगा? शुरुआत तो हर काम की एक होती है ना कि हाँ जी इस तरह से अब शुरू करना है, एक प्लानिंग की जाती है उसके लिए। वो तो कह रहे हैं 27 साल बाद बीजेपी की सरकार आई है, हमने सोचा फटाफट फैसले करेंगे, लेकिन महिलाओं को कुछ दे ही नहीं रहे। महिलाओं को ऐसे लग रहा है आतिशी जी इतनी जल्दी करी जैसे सबसे पहले 2500 रुपए की जरूरत उन्हीं को ही पड़ने वाली है। अब ये लग रहा है ये तो, और इनको तो दे ही देना चाहिए एक लिफाफा बना करके आतिशी जी को कि तुम तो लो पहले, बाकियों को तो मिलेगा। लेकिन यहाँ की हिंदुस्तान की महिलाओं को, दिल्ली की महिलाओं को, सबको ये सोचना चाहिए कि देश पहले है। ये 2500 क्या है, वो तो मेहनत करके भी कमा सकती हैं, हर तरह से कर सकती हैं। हमारी नारी शक्ति इतनी मजबूत है यहाँ पर, तो ये चीज़ है। तो इस चीज़ को महिलाओं को भी ध्यान देना पड़ेगा कि हमें 2500 रुपये नहीं चाहिए, हमें देश की तरक्की चाहिए। आज अगर हम स्लम के अंदर रह रहे हैं तो हमारे बच्चे कल अच्छी जगहों पे रहे, ना कि हो रहा है कि आम आदमी पार्टी में एक ही नेता हर बार दिखाई दे रही है, आतिशी मार लेना। बाकी कहाँ गए? केजरीवाल हो चाहे बड़े नेता हो, बाकी छुट्टी पे चले गए हैं। बाकी छुट्टी पे चले। बाकी छुट्टी पे चले गए हैं क्योंकि उनके पास अब कोई मुद्दा ही नहीं है, कोई विषय नहीं है, क्या बोले क्या नहीं बोले, उनके पास कोई भी मुद्दा नहीं है अब। क्योंकि जो जो उन्होंने वादे किए थे वो तो पूरे किए नहीं। अभी 3 दिन हुए उनको शपथ लिए तो 2500 पे ये वो, 3 दिन में उनको सारे चाहिए। और खुद 15 साल में यमुना की सफाई नहीं हुई। 15 साल को वो कह रहे हैं जो हमारे 15 साल छोड़ दो, आप 3 दिन में करा दो, तो ये कैसे होगा? तो ये लोग तो सब लिफाफे बांटते और लिफाफा हो गए। केजरीवाल जी अगर आपको सुन रहे होंगे तो कहाँ होंगे केजरीवाल? हम तो सामने केजरीवाल जी तो अपना पता नहीं किस अवस्था में होंगे और कहाँ पे होंगे, और अपने किए हुए पापों का पश्चाताप कर रहे होंगे और सोच रहे होंगे अब दिल्ली तो गई, पंजाब भी जाने वाला, उसको कैसे रुके? वो भी रुकेगा नहीं अब। क्या कहना चाहेंगे अगर केजरीवाल जी आपको सुन रहे हो? सर हम तो कहते हैं केजरीवाल जी हमारे सामने आए हैं, वो दुनिया से डिबेट करते हैं। एक बार हम नारायणा वासियों से, दिल्ली वासियों से आकर के खुद डिबेट कर लें एक बार वो, कि हाँ जी देखो जी दिल्ली की जनता ने उन्हें किस तरह से उनके घमंड को चूर चूर किया है।
जो कहते थे दिल्ली के मालिक हमें, अरे दिल्ली की मालिक तो जनता है, जनता ने तुम्हें सीट पे बिठाया है और तुम इतनी बदतमीजी से तुमने पूरी राजनीति का एक खराब करके रख दिया माहौल। इतनी बदतमीजी से बोलना, जैसे 10 आदमी है ना एक जगह पे लड़ रहे हो कहीं पर, इस तरह से तुमने माहौल बना दिया। तू तड़ाक करना, बदतमीजी करना, ये आप वालों ने इस तरह से पूरी राजनीति के अंदर फैला दिया है, जो कि बहुत ही बुरी चीज़ है। इस चीज़ में उनकी पढ़ाई तो इसका मतलब है जीरो है, वो अनपढ़ आदमी ही इस तरह की बातें करते हैं जिस तरह की बात उन्होंने करी है कि दिल्ली के मालिक हम हैं, तू कौन होता है, एलजी कौन होता है, ये कौन होता है, वो कौन होता है। ये कोई तरीका है एक राजनेता की बात करने का? तो ये एक बहुत ही गलत बात थी और इन्होंने बड़ा ही बुरा संदेश दिया है हमारी इस देश की राजनीति के अंदर और पब्लिक के अंदर कि इतने बदतमीज़ नेता सीट के ऊपर हमने कैसे बिठा दिए। तो उनको तो ऐसा तीर लगा है कि वो तीर अब पता नहीं कहाँ जाके गिरेंगे। वो तीर अभी तक हवा में उड़ रहा है और वो तीर पे केजरीवाल जी लटके हुए हैं। अब वो सोच रहे हैं मैं गिरूँ तो गिरूँ, कहाँ जाके गिरूँ मैं। हमने कई नेता देखे हैं, चाहे स्मृति ईरानी हो, वो हार के बाद भी अपनी जनता के पास जाती हैं, लेकिन केजरीवाल 3 हफ्ते से बाहर ही नहीं आए ना मीडिया के सामने, जिसमें वो हर 12 बजे पे मीडिया के सामने आ जाते थे। वो किस मुंह से लेके बाहर आएंगे, क्योंकि हर बार झूठी बोलते हैं और कुछ नहीं बोलते। और मैं अंत में एक बात कहूँ कि मोदी जी बहुत ज़मीन से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, वो ज़मीन की एक एक सच्चाई जानते हैं। आज अगर उनकी मन की बात को फ्रीडी को लेके, मोटापे को लेके जो बात कही ना, वो इतनी ज़बरदस्त बात कही, क्योंकि आज मोटापे के कारण बहुत लोग बढ़ते जा रहे हैं। और जो इन्होंने 10% ऑयल की कम की बात की, 10 लोगों को चुना कि वो आगे 10 को दें, ये बहुत ज़मीन से जो जुड़ा होता है नेता ना, वही कर सकता है। हेल्थ को लेके और आज जो उनको एक एक चीज़ की नॉलेज होती है। आज क्रिकेट स्टार्ट हो रहा है, उसकी बात को लेके और अपना हर विषय पे जो उन्होंने बात की बड़ी प्रैक्टिकल की। ये जनरल नहीं, वो बात उनकी तरह नहीं कि मैं ये कर दूंगा, मैं इतने फ्री दे दूंगा, पानी फ्री कर दूंगा। पॉलिटिक्स के अलावा भी लोगों के फायदे अलावा ये होता है कि मन से जुड़े, खाली पॉलिटिक्स सब कुछ नहीं होती। वो होता है कि लोगों के साथ जुड़े हुए। आज अगर जितने लोगों ने पूरे सुना होगा तो वो हर बंदा 10% ऑयल कम करेगा और हर हेल्थ के बारे में आज मैं उमंग जी के साथ जब हम अभी वो फोटो सेशन हो रहा था तो मैंने ही बोला कि अब अगली बार मिलो तो सबका 2 से 5 किलो वजन कम होना चाहिए। और ये उन्होंने बहुत, और नीरज चोपड़ा को और जिन का उन्होंने वो सुनाया, बहुत अच्छा किया। ये होता है कि बिल्कुल ज़मीन से जुड़े हुए बंदे की और एकदम प्रैक्टिकल बात करनी, ना कि